आज हम जानने वाले हैं इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 जो आपको कक्षा 12 के नवंबर महीना में लिया गया है इतिहास विषय में। तो चलते हैं सवाल की और हम चल रहे हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पराया बनाते थे, यानी किस चीज़ के बनाते थे। सिंधु घाटी में लोग जो है अपने घर बनाते थे, वो किसके बनाते थे। तो यहाँ पे जवाब एक का जवाब नंबर 1 ए कह रहा है पक्की ईंट से। पक्की ईंट से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घरों का पराया ईंट बनाया करते थे। सवाल नंबर 2 कह रहा है मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है। सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर 1 यानी यहाँ जवाब नंबर 1 कह रहा है ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। सवाल नंबर 3 कह रहा है लोथल किस नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर बी कह रहा है भुगवा, यानी भुगवो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी भुगवा नदी किनारे लोथल स्थित है। सवाल नंबर 4 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत बड़े विशाल स्नानागार नहर है ना जो थे, वो कहाँ से मिले थे। तो वो सवाल नंबर 4 का बी कह रहा है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदारो से यानी मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। सवाल नंबर 5 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर बी कह रहा है कांस्य युग की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। सवाल नंबर 6 का रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, यानी कौन था हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन था। तो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर जो था सवाल नंबर 6 का एक कह रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सवाल नंबर 7 कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। यानी मोहनजोदारो का जो उत्खनन जो है किसने किया था। सवाल नंबर 7 का सी कह रहा है राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। सवाल नंबर 8 कह रहा है कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ। कनिष्क का जो राज्यरोहण हुआ था वो कब हुआ। सवाल नंबर 8 का बी कह रहा है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यरोहण हुआ था। सवाल नंबर 9 कह रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसने किया। सवाल नंबर 9 का बी कह रहा है उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। सवाल नंबर 10 कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। सवाल नंबर 10 का बी कह रहा है जवाब नंबर बी कह रहा है 18 पुराणों की संख्या 18 है। सवाल नंबर 11 कह रहा है अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है, यानी अर्थशास्त्र जो है वो कौन राजवंश के बारे में बताता है। सवाल 11 का ए कह रहा है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र बताता है। सवाल नंबर 12 कह रहा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, यानी कौन ऐसा शासक है जिसको प्रियदर्शी कहा गया है। तो 12 का ए कह रहा है अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। सवाल नंबर 13 कह रहा है कौटिल्य की रचना है, यानी कौटिल्य की किताब कौन सी है। तो कौटिल्य की जो किताब है 13 का बी कह रहा है अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है। सवाल नंबर 14 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। सवाल नंबर 14 का सी कह रहा है हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। सवाल नंबर 15 कह रहा है प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। प्राचीन भारत में नवरत्न जो है वो किस शासक के दरबार में रहते थे। सवाल नंबर 15 का डी कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान में ये नवरत्न रहा करते थे। सवाल नंबर 16 कह रहा है भारत की रचना यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की रचना जो हुई थी सवाल 16 का एक कह रहा है संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। सवाल नंबर 17 कह रहा है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला। 17 का सी कह रहा है 18 दिनों तक। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। सवाल नंबर 18 कह रहा है नालंदा किस राज्य में अवस्थित है। नालंदा जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। सवाल 18 का बी कह रहा है बिहार में नालंदा जो है स्थित है। सवाल नंबर 19 कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। 19 का ए कह रहा है वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 20 कह रहा है भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, यानी भगवान जो बुद्ध जो है अपना आखिरी टाइम कहाँ जो है ना बिताए। तो सवाल नंबर 20 का जवाब नंबर डी कह रहा है कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सवाल नंबर 21 कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध जो है अपना प्रथम धर्म उपदेश जो है दिया था तो वो कहाँ दिया था। तो 21 का बी कह रहा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था। सवाल नंबर 22 कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था। 22 का ए कह रहा है अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सवाल नंबर 23 कह रहा है संलेखन की प्रथा किस धर्म से है। 23 का
ए कह रहा है जैन धर्म से, जैन धर्म से संलग्न की प्रथा प्रचलित है। सवाल नंबर 24 कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 24 का ए कह रहा है अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। सवाल 25 कह रहा है किस शासक यानी किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ, यानी कौन सा देश है जहाँ बौद्ध धर्म नहीं हुआ था। तो यहाँ 25 का डी कह रहा है ब्रिटेन, बल्कि भारत में, श्रीलंका में, जापान में हो गया था, लेकिन ब्रिटेन तक जो है बौद्ध धर्म प्रचार नहीं हो पाया। सवाल नंबर 26 कह रहा है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, बुद्ध चरित्र रचना जो थी वो किसने की। 26 का बी कह रहा है अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। सवाल नंबर 27 कह रहा है हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है, यानी हीनयान महायान का जो है संप्रदाय वो किस धर्म से है। तो 27 का सी कह रहा है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से हीनयान महायान का धर्म से संबंधित है। सवाल 28 कह रहा है सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है, सुत्त पिटक जो है वो 28 का बी कह रहा है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से सुत्त पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। सवाल नंबर 29 कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। 29 का सी कह रहा है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सवाल नंबर 30 कह रहा है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया, धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया। 30 का बी कह रहा है अशोक ने धम्म महापात्रों को नियुक्त किया था। सवाल नंबर 31 कह रहा है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, जीवक वैद्य जो था किस वंश के काल में था। 31 का सी कह रहा है हरियंक वंश में, यानी हरियंक वंश में जो है जीवक वैद्य जो था वो हरियंक वंश में था। सवाल नंबर 32 कह रहा है किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, यानी किस शासक के काल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। सवाल नंबर 32 का डी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता भारत आया था। सवाल नंबर 33 कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था वो कौन सा शासक के समय में पूरा हुआ था। 33 का बी कह रहा है इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका निर्माण शुरू किया था और इसके जो दामाद थे इल्तुतमिश उसको पूरा करवाए थे। सवाल नंबर 34 का रहा आईने अकबरी की रचना किसने किया था, आईने अकबरी की रचना जो करने वाले लेखक कौन थे। तो 34 का सी कह रहा है अबुल फजल जो थे वो आईने अकबरी की रचना किए थे। सवाल 35 कह रहा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, सवाल 35 कह रहा है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। 35 का डी कह रहा है 5 भागों में, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। सवाल नंबर 36 कह रहा है अकबर का कार्यकाल कब था, अकबर का कार्यकाल जो था वो कब था। 36 का ए कर रहा है 1556 से 1605 ईस्वी तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था। सवाल नंबर 37 कह रहा है इलाही सिक्का किस धातु से बना था, यानी इलाही सिक्का जो था वो किस धातु से बना था। तो इलाही सिक्का 37 का एक रहा सोना से, ये अकबर द्वारा 1579 ईस्वी में चलाया गया था, जो दीन इलाही के नाम से जो मजहब चलाए थे अकबर उसी में ये जारी किए थे इलाही सिक्का, वही सोना का बना हुआ होता था। सवाल नंबर 38 कह रहा है भारत में तंबाकू यानी भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था, भारत में जो तंबाकू था वो किसके द्वारा लाया गया था। 38 का बी कह रहा है पुर्तगाली द्वारा जो है तंबाकू लाया गया था। सवाल नंबर 39 कह रहा है शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया, शेर शाह सूरी ने भारत में अपना शासन जो है 1540 ईस्वी में स्थापित किया था। सवाल नंबर 39 का ए कह रहा है 1540 ईस्वी में। सवाल नंबर 40 कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी। तो सवाल पानीपत की पहली लड़ाई जो है इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। सवाल नंबर 41 कह रहा है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको टाइम बचाते हुए हम बहुत तेजी में टाल रहे हैं इसे, इसलिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जो है सवाल 41 का डी कह रहा है 1539 ईस्वी में, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। सवाल नंबर 42 का रहा कामरान किसका छोटा भाई था, कामरान जो था वो किसका छोटा भाई था। 42 का बी कह रहा हुमायूं का छोटा भाई कामरान था। सवाल नंबर 43 का रहा हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है ऐसा कोई परिणाम नहीं निकला था, लेकिन अकबर के साथ 1576 ईस्वी में 21 जून 1576 ईस्वी को ये लड़ाई हुआ था। इसमें कोई परिणाम पूरा तो नहीं निकल पाया, लेकिन खास तौर से राणा प्रताप का जो है ना इसमें छाती मतलब काफी नुकसान हुई थी, इसलिए यहाँ पर राणा प्रताप को मान्यता दिया जाएगा। सवाल नंबर 44 का रहा है मेहरुन्निसा किसका नाम था। मेहरुन्निसा सवाल 44 का सी का रहा मेहरुन्निसा नूरजहां का नाम था, वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। सवाल नंबर 45 का रहा है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था, विजयनगर साम्राज्य ने कितने वंशों ने शासन किया था। तो 45 का बी कह रहा है 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। सवाल नंबर 46 का रहा कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, कृष्णदेव राय जो था वो किस वंश का शासक था। सवाल 46 का सी कह रहा तुलु वंश का जो था कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था। सवाल नंबर 47 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्रभोज कहा, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वयं को आंध्रभोज कहा। 47 का डी कह रहा कृष्णदेव राय ने स्वयं को आंध्रभोज कहा, वो भी विजयनगर साम्राज्य में। सवाल नंबर 48 कह रहा है अफगानी यानी अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था, अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था। 48 का सी कह रहा रूस, वो 3 वर्ष भारत में रहा।
सवाल नंबर 49 कह रहा है आमुक्त मल्याद किसने लिखा? आमुक्त मल्याद जो राइटर किताब है वो किसने लिखा? 49 का सवाल 49 का सी कह रहा है कृष्णदेव राय ने आमुक्त मल्याद किताब लिखा। सवाल नंबर 50 कह रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ करने वाला 50 का बी कह रहा है रामानंद जो थे वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को आरंभ किया। सवाल नंबर 51 का स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? स्त्री संत अंडाल की वो किसकी उपासिका थी? 51 का डी कह रहा है विष्णु की उपासिका स्त्री संत अंडाल जो थी। सवाल नंबर 52 कह रहा है कबीर का जन्म हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 52 का रहा है सवाल नंबर 52 का सी कह रहा है 1425 ईस्वी को कबीर का जन्म हुआ था। सवाल नंबर 53 कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? 53 का बी कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सवाल नंबर 54 कह रहा है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के थे? यानी भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जिसका नाम था नामदेव किस राज्य के थे? नामदेव जो थे 54 का सी कह रहा महाराष्ट्र के थे। 55 कह रहा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई थी सवाल नंबर 55 का एक कह रहा है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। सवाल 56 कह रहा अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे? विद्यार्थी थे। 56 का सी का शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के जो शिष्य थे अमीर खुसरो। सवाल नंबर 57 कह रहा है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? 57 का ए कह रहा है कबीर के उपदेश बीजक में संग्रहित है। सवाल नंबर 58 कह रहा है अल बेरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? अल बेरूनी जो है किताब जो है क्या लिखे जिसका यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? 58 का ए कह रहा है तहकीक हिंद जो है अल बेरूनी की यात्रा वृत्तांत का नाम है, ये उसमें किताब में लिखा हुआ है। सवाल में 59 कह रहा मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? मार्को पोलो जो था 59 का बी कह रहा इटली देश का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली देश का रहने वाला था। सवाल में 60 कह रहा मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो किस राजा के दरबार में आया था? सवाल में 60 का ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। सवाल में 61 कह रहा फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? फ्रांसवा बर्नियर जो पेशे से था वो सवाल 61 का डी कह रहा चिकित्सक था। वो दारासिकों का चिकित्सा और बाद में आमिर दानिश का भी इलाज किया था, इसलिए वो जो है चिकित्सक था और खास तौर से ये राजनीतिक भी था और दार्शनिक भी था, लेकिन यहाँ पे चिकित्सक को ज्यादा अहमियत दिया जाएगा। सवाल 61 का डी है चिकित्सक। सवाल 62 कह रहा है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो 62 का बी कह रहा जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस ने आया था। सवाल नंबर 63 कह रहा है यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? 63 का बी कह रहा है हेनसोंग को यात्री को राजकुमार कहा जाता है। सवाल नंबर 64 कह रहा है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन जो थे सवाल 64 का ए कह रहा पुर्तगाली जो थे भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कहलाते थे। सवाल नंबर 65 कह रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी 1600 ईस्वी में हुई थी, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 65 का ए कह रहा है। सवाल नंबर 66 कह रहा अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त 66 का सवाल नंबर 66 का कह रहा अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त जो है सवाल नंबर 66 का सी कह रहा कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। सवाल नंबर 67 कह रहा है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन 67 का डी कह रहा सर्वेक्षक था। फ्रांसिस बुकानन सर्वेक्षक था। सवाल नंबर 68 कह रहा दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग जो है वो 68 का बी कह रहा 1877 ईस्वी में दक्कन का दंगा आयोग गठन हुआ था। सवाल नंबर 69 कह रहा संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु कान्हो था। सवाल नंबर 70 कह रहा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था 70 का ए कह रहा है 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 71 कह रहा है किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? यानी कौन ऐसा युद्ध है जहाँ विजय प्राप्त कर औरंगजेब जो है भारत का शासक बना? तो वो 71 का सवाल नंबर यानी 71 इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसको देखा जाए तो देवराय की लड़ाई हुआ था 1659 ईस्वी में। उसके बाद उत्तराधिकारी लड़ाई हुआ था, तो लेकिन यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए देवराय की लड़ाई 1659 ईस्वी को माना जाएगा। सवाल नंबर 72 कह रहा सहायक संधि किसने लागू किया? सहायक संधि वेलेस्ली ने लागू किया था। सवाल नंबर 72 का ए कह रहा वेलेस्ली ने लागू किया था। सहायक संधि जो है वेलेस्ली ने लागू किया था। सवाल नंबर 73 का डाक अधिनियम कब पारित हुआ था? डाक अधिनियम पारित हुआ था सवाल नंबर 73 का यहाँ पे सी को चलेंगे 1854 ईस्वी, क्योंकि 10 जनवरी 1854 यानी 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी महारानी विक्टोरिया का फोटो लगा था और पहली बार डाक जो है 1766 ईस्वी में लागू हुआ, डाक के बारे में व्यवस्था हुआ था। दूसरी बार 1774 ईस्वी में प्रथम डाकघर कोलकाता में स्थापित हुआ था और यहाँ डाक अधिनियम पारित हुआ था 1854 ईस्वी। इसमें महारानी विक्टोरिया के बारे में फोटो भी इसमें छपा था। सवाल नंबर 74 जो है कह रहा सवाल 74 कह रहा मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? 74 का
बी कह रहा 8 अप्रैल 1897 ईस्वी को 1897 ईस्वी को मंगल पांडे की फांसी का सजा दी गई थी। सवाल नंबर 75 का नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? 75 का डी कह रहा मुंडीराज यानी धोनू है ना धोंदू पंत जो था। सवाल नंबर 75 का डी कह रहा है ना मुंडीराज यानी धोंदू पंत। नाना साहब का असल नाम धोनू पंत था। सवाल नंबर 76 का खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? खूब लड़ी मर्दानी लिखने वाली जो थी वो 76 का बी का सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है खूब लड़ी मर्दानी लिखी थी। सवाल 77 का पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सवाल 77 का बी कह रहा पीर अली ने जो है 1877 नेतृत्व पटना में की थी। सवाल 78 कह रहा विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया टर्मिनल 78 का बी कह रहा मुंबई में स्थित है। सवाल 79 कह रहा 7 द्वीपों का नगर किसे कहा? 7 द्वीपों का नगर जो है 79 का ए कह रहा मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। सवाल 80 कह रहा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत जो 1853 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 80 का सी कह रहा 1853 ईस्वी में हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। सवाल 81 कह रहा इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 81 का सी कह रहा 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। सवाल नंबर 82 का गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है 82 का सी कह रहा मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। सवाल नंबर 83 कर रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। सवाल नंबर बी कह रहा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आए थे। सवाल नंबर 83 का बी कह रहा सवाल नंबर 84 कह रहा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। 84 का बी कह रहा 1919 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। सवाल नंबर 85 कह रहा है दक्षिण दांडी किस राज्य में है? दांडी जो है 85 का सी कह रहा गुजरात में। गुजरात राज्य में दांडी स्थित है। सवाल नंबर 86 कह रहा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे 86 का बी का गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो था गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सवाल नंबर 87 कह रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 87 का डी कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सवाल 88 का दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 88 का डी कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सवाल नंबर 89 कह रहा गांधी 1917 में चंपारण के किसके अनुरोध पर आए थे? गांधी जो है 1917 चंपारण जो आए थे किसके अनुरोध पर आए थे? 89 का बी कह रहा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। सवाल नंबर 90 कह रहा पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो है हुआ था 29 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना समझौता। 90 का ए कह रहा है 1932 ईस्वी को हुआ था। 1991 कह रहा है सवाल 91 कह रहा है 1931 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले जो 91 का बी करा मोहम्मद अली जिन्ना जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सवाल 92 करा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 92 का ए कर रहा 1942 ईस्वी क्रिप्स मिशन भारत आया था। सवाल नंबर 93 का लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने? 93 का सी करा 1945 ईस्वी लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे। सवाल नंबर 94 करा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? लियाकत अली थे। सवाल नंबर 94 का बी का लियाकत अली थे। सवाल 95 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिसे ए हुम इसका अध्यक्ष चुना गया था। सवाल 96 कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 96 का एक कह रहा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सवाल नंबर 97 कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 97 का बी का सरदार वल्लभ पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सवाल नंबर 98 करा भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? 98 का डी करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के पिता कहा जाता है। 99 का भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत जो हुआ था किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 99 का सी का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। सवाल 100 करा जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सवाल नंबर 180 का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कुछ इंपोर्टेंट सवाल जवाब इसको आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और यहाँ आप देख लीजिए से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए और मोहनजोदड़ो की विशाल रचनागर के बारे में बताइए। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसे लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल है ना छूट ना पाए। धीरे धीरे सुनना बनाइए। तेजी में इसलिए कहें ताकि आपका समय को बचाते हुए है ना लास्ट टाइम होते हैं ना होने के कारण जो है बहुत तेजी में हमें बोलना पड़ा, अन्यथा बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता और आपका टाइम है ना बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए जो हम इसको तेजी में कहकर इसको हम शॉर्ट में ख़त्म कर दिए हैं।